जय सिया राम दोस्तों। आज की ये बहुत ही सुंदर कथा अहिल्या का उद्धार। एक समय की बात है, राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के आश्रम पर बड़े ही प्रसन्न पूर्वक रह रहे थे। एक दिन विश्वामित्र ने राम से कहा, है प्रभु, जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और जनक जी ने हमें प्रेम पूर्वक आमंत्रण किया है। तुम दोनों भाई मेरे साथ जनकपुरी के लिए तैयार हो जाओ। और कहने लगे, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष जागी सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। दोस्तों, विश्वामित्र ने आदर पूर्वक विश्वामित्र ने आदर पूर्वक समझाकर प्रभु से कहा कि राम, इस चरित्र को चलकर आप देखिए। दोस्तों, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चले हैं। आश्रम एक दीखु मगुमाही, खगु मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। दोस्तों, मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं रहता था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब दोस्तों, विश्वामित्र जी ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। गौतम नार श्राप बस उपल देय धर धीर, चरण कमल रज चाहित कृपा करऊं रघुबीर। विश्वामित्र ने दोस्तों सारी कथा सुनाई और मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। सोहे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन सोख न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नैन जलधारु बही। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री राम जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से
जानने योग्य रघुनाथ जी आपकी जय हो। और कहने लगी अहिल्या, प्रभु मैं अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनिश्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। नहीं, ऐसा नहीं है। मुनिश्राप जो दीना, अति बलहीना, परम अनुग्रह में माना, देखें भर लोचने। दोस्तों, मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देवनंदी गंगा जी, जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण कर किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगत भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोग को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु, हर कारण रहित दयालु, तुलसीदास सटते ही भजु, छाड़ कपट जंजाल। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर प्रभु का भजन कर। मास परायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गाद सुन सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर में आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मह देवन गाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मह देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया। दोस्तों, तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम।